अभी हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद हैं और यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था। अभी हमारे साथ मौजूद हैं AIFU-CTO यानी अफेक्टो के जनरल सेक्रेटरी अरुण जी। जानते हैं कि आखिर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया था, इसके पीछे की वजह क्या थी, क्या मकसद क्या था। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी थी यहाँ पर, तो क्या वजह थी, क्यों रखी गई थी? पूरे देश में विश्वविद्यालय संकट में है, विश्वविद्यालयों पर हमले किए जा रहे हैं। उसी क्रम में AUD जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, उसमें 2 शिक्षकों को इसलिए निलंबित कर दिया गया कि वे एडमिनिस्ट्रेशन को सूट नहीं करते हैं। उन पर 3 इंक्वायरी हुई, कोई चार्ज नहीं आया। एक स्पेशल इंक्वायरी बैठाया वैसे लोगों ने जो खुद सेक्सुअल हरासमेंट में पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ़ प्रोटेस्ट करने में ये शिक्षक थे और वो प्रोटेस्ट करने के चलते इनको डिसमिस करने के लिए एक इंक्वायरी बैठा दिया और कहा कि आपने जो 38 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ को जो परमानेंट किया है, जो एक कलेक्टिव डिसीजन था, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन था, उसको उन्होंने लागू किया। उनमें पर्सनल कोई फॉल्ट नहीं है और उसको उन्होंने डिसमिस कर दिया है और कहा है कि आपको कोई रिटायरल बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जिसे डिसमिस किया गया है तो वो किस समाज से आते हैं? समाज से, वो दलित समाज से आते हैं और फॉरवर्ड समाज से भी आते हैं। एक सलील मिश्रा है और दूसरा एक और आदमी है। ऐसा क्यों किया गया, क्या आपको जानकारी मिली इसके बारे में? हमको जानकारी मिली कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है यूनिवर्सिटी का, वह एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों को आइडियोलॉजिकली नहीं चाहता है किसी तरह से इन लोगों को विश्वविद्यालय से हटाया जाए, क्योंकि ये लोग सारे सवाल उठाते हैं शिक्षकों के पक्ष में, एम्प्लॉइज़ के पक्ष में, स्टूडेंट के पक्ष में, और चाहती नहीं है विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं चाहता है कि कोई सवाल उठे विश्वविद्यालय कैंपस में। वो चाहते हैं हम शिक्षकों के वॉइस को ख़त्म कर देना, उनकी आवाज़ को ख़त्म कर देना। और विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह रही है जहाँ हमेशा डिस्कोर्स चलते रहते, असहमतियाँ होती हैं, लेकिन कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं हुई कि शिक्षकों की आवाज़ को दबा दिया जाए। और यह एक आइसोलेट केस नहीं है, आइसोलेशन में इसको नहीं लेना चाहिए। पूरे देश के अंदर, और चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हों, सब जगह इस तरह की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। और अगर हम लोगों ने आज प्रेस क्लब में इसलिए आया था कि हम अपनी आवाज़ को प्रेस के थ्रू सरकार तक पहुंचावें, और आगे हम लोग प्लान कर रहे हैं, सिग्नेचर अभियान चलाएंगे, हम लोग प्रोटेस्ट का प्लान बनाएंगे और इसको पूरे नेशनल इश्यूज़ पर इसको फाइट आउट किया जाए। कि यूनिवर्सिटी जो प्रशासन है उनकी ओर से कहीं ना कहीं इसे ये लोग जो हैं मतलब सुहार नहीं रहे हैं, सूटेबल उन लोगों के लिए नहीं है। क्यों ऐसा, क्यों, मतलब क्या कर देते हैं ये लोग? सरकार चाहती है कि शिक्षक बाहर चले जाएं, एम्प्लॉइज बाहर चले जाएं, उनका परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं रहे। जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज पिछले 10 सालों से 15 सालों से काम कर रहे थे और बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया कि इनको परमानेंट किया जाए, उसको अगर किसी ने इम्प्लीमेंट किया अधिकारी के रूप में, तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसके चलते उनको ये कहना कि ये मिसकंडक्ट है, आपको डिसमिस करेंगे, आपको कोई रिटायरल बेनिफिट नहीं देंगे, यह शो करता है कि सरकार अपने व्हिम पर विश्वविद्यालय को चलाना चाहती है, वह रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानती है। और एक केस JNU का भी आया है। JNU में लोग कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट करेंगे उनको सेंट्रल एम्प्लॉइज़ का जो एक्ट है, CCA जो एक्ट है, वह लागू करेंगे, जबकि विश्वविद्यालय की अपनी ऑटोनॉमी है, विश्वविद्यालय के अपने एक्ट हैं, अपना सिंडिकेट है। विश्वविद्यालय में CCA कहीं से लागू नहीं होता है, लेकिन ऐसे ऐसे वाइस चांसलर आ गए हैं, लगता है जिनको किसी भी विश्वविद्यालय के एक्ट का ज्ञान नहीं है और वो जो मन होता है सो किए चले जा रहे हैं। तो कब VC जो कर रहे हैं, मतलब क्यों कर रहे हैं वो लोग? मतलब इस तरह की बातें हमें दिख रहा है कि आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, जनरल सेक्रेटरी के पद पर आप हैं, है ना जी? तो बड़ी मतलब काफ़ी अनुभवी आप हैं, तो पहले इस तरह की बातें देखने को मिला था आप लोग? नहीं मिला। देखिए, विश्वविद्यालय में अभी जो वाइस चांसलर रजिस्ट्रार का जो अपॉइंटमेंट हो रहा है, वह एक ख़ास तरह के विचारधारा के लोगों को, वह उनका माना जाता है कि यही इनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जिनको
टीचर होने का मतलब क्वालिफ़िकेशन है, वे वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि जो सरकार कह रही है उसको एनी हाउ आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो जो स्टैंडर्ड घटा है हमारे वाइस चांसलर का, हमारे वाइस चांसलर के तौर तरीका का, वो कहीं न कहीं पॉलिटिकल मास्टर के अधीन काम कर रहे हैं। और जो विश्वविद्यालय की ऑटोनॉमी है और जो हमारा एक असहमति की आज़ादी थी और डिस्कोर्स की आज़ादी थी, उसको कहीं न कहीं ये लोग ख़त्म कर रहे हैं। और जो एकेडमिक ऑटोनॉमी हो, चाहे राइट टू एक्सप्रेशन हो, वो सबको ख़त्म करने पर लगे हुए हैं और ये वाइस चांसलर के थ्रू हो रहा है। उसी का परिणाम है कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में 2 टीचर सस्पेंड किए गए हैं। इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, नेशनल इशू बनाएंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा, उनको वापस लेना पड़ेगा और सारे बेनिफिट उनको देने पड़ेंगे। अरुण जी, वाइस चांसलर की बात आप कर रहे हैं, ये सेंटर से अपॉइंट किया जाता है और सिर्फ पिछले 10 सालों से ही नहीं, ये तो जब संविधान देश में लागू हुआ है तब से लेकर आज तक यही होता रहा है। ठीक है, इम्प्लीमेंट करते हैं, वो जो सेंटर की पॉलिसी है कहीं ना कहीं उनकी बातें मानते हैं, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं वो। लेकिन क्या इस तरह की चीज़ें 10 साल पहले देखने को मिला था आपको? देखिए, आपको साफ साफ बता देते हैं कि अभी आप चाहे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, 500 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ एक ख़ास विचारधारा के लोगों को बनाया गया है वाइस चांसलर। ऐसा कभी नहीं देखा गया। जो वाइस चांसलर बनते थे, ठीक है, पॉलिटिकल उनका लिंक होता था, लेकिन वो कभी ऐसे फैसले नहीं लेते थे जो केवल पॉलिटिक्स के लिए फैसले किए जाए। जो हमारी विचारधारा से डिफर करेगा उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, जो हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा कम देखने को मिला। और 10 साल पहले तो मैंने 1-2 उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन कभी देखने को ऐसा नहीं। हम लोगों ने हमेशा आज़ादी देखा विश्वविद्यालयों के अंदर। स्टूडेंट आपस में डिस्कशन भी कर रहे हैं लेकिन शत्रुता नहीं कर रहे। टीचर्स ग्रुप में भी डिस्कोर्स चल रहा है पक्ष विपक्ष का, लेकिन कभी भी दुश्मनी का माहौल नहीं रहा। आज आप अगर उनसे डिफ़र करते हैं तो वे आप पर हमले करेंगे, गाली देंगे, प्रशासन से कार्रवाई करेंगे, सरकार तक आपकी बात को पहुंचाएंगे और चाहें कि कैसे इनकी आवाज़ को दबाया जाए। मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि एक तरफ आप लोग आवाज़ें उठा रहे हैं, प्रोफेसर लोग उठा रहे हैं, दूसरी तरफ इसी जगह पर जहां पर आपने आज किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसी जगह पर आज से लगभग 1 हफ्ता पहले एक विद्यार्थी ने भी, हालांकि मानवाधिकार आयोग की तरफ से एक संगठन की तरफ से किया गया था, वहां पर एक विद्यार्थी ने अपनी बातें रखी थी, किस प्रकार से उनको हरिजन होने की वजह से प्रताड़ित किया गया था, अपनी बातें रखी है। और आए दिन आपको देखने को मिल रहा है कि कैंपस में किस तरह से हो रहा है कि विद्यार्थी लोग भी आपस में कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से बैर कर रहे हैं, बैरगी कह सकते हैं आप, वो कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था मतलब कैसे, मतलब सभी लोग क्यों प्रेरित होने लगे? देखिए, विश्वविद्यालय वाइब्रेंट तब होता था जब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी विश्वविद्यालय के लिए काम करता था और टीचर ऑर्गेनाइजेशन भी काम करता था। टीचर और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन साथ साथ चलते थे और इतना वाइब्रेंट होता था कि विश्वविद्यालय में आने के लिए लोग तरसते थे कि हम भी विश्वविद्यालय में होते तो कितना अच्छा होता। आज यू टर्न ले चुका है विश्वविद्यालय। स्टूडेंट के अंदर भी डिफरेंसेस हैं, स्टूडेंट अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, कहीं कास्ट, क्रीड, रिलीजन के आधार पर, अगर आप पिछड़ा, गरीब, अमीर के आधार पर सारा डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। और टीचर के मामले में भी कैसे इनके यूनिटी को तोड़ा जाए, कैसे इनको कास्ट के आधार पर बांटा जाए, कैसे इनको अगरा पिछड़ा के आधार पर बांटा जाए, सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और यह बहुत बड़ा खतरा है विश्वविद्यालय को। विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह थी जिसको किंडरगार्टन ऑफ पॉलिटिक्स कहा गया है, वहीं लोग पॉलिटिक्स सीखते थे। आज जितने भी बड़े बड़े लीडर, मोदी जी को केवल छोड़ दीजिए, जितने बड़े बड़े लीडर हुए हैं इस देश के अंदर, जिनको हम स्टेट्समैन की तरह जानते हैं, वे विश्वविद्यालय से उभर कर आए। और आज जब विश्वविद्यालय से नहीं उभरने वाले लोग जब सत्ता में आए हैं तो विश्वविद्यालयों को झेलना पड़ रहा है। यह एक बड़ा कंट्राडिक्शन है इस देश का। बताइए मुझे अरुण साहब, उद्देश्य बता दीजिए, क्यों कर रहे हैं ये, क्या फ़ायदा हो रही सरकार को? ये चाहते हैं पूरे देश को एक रंगा करना,
ये चाहते हैं कि जो हमारी जो डिस्पैरिटीज़ है, हमारी जो बहुआयामी डाइवर्सिटीज़ है, हमारी जो माने साझी संस्कृति है वह ख़त्म हो जाए। आप रोज़ पॉलिटिक्स में देख रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है। लोग मस्जिद के अंदर मंदिर खोद रहे हैं। जो अगरा पिछड़ा का आंदोलन चल रहा है, केवल वोट की राजनीति है। सत्ता कैसे कायम रहे, और सत्ता किस आधार पर कायम रहे, तो धार्मिक आधार पर, किस सांप्रदायिकता के आधार पर। लोग जानते हैं कि हिंदू बहुमत में है और दूसरे लोग अल्पसंख्यक हैं। अगर हिंदू की आवाज़ जो उठाते रहेगा उसको बहुमत मिलेगा, काहे कि सेंटिमेंट को ये लोग ये करते हैं, चोट पहुंचाते हैं। लेकिन भारतीय संविधान इसको अलाउ नहीं करता है, भारत की जो परंपरा है उसको अलाउ नहीं करता है। ये मुंह को इनको खाना पड़ेगा। भारत की संस्कृति साझी संस्कृति है, साथ मिल के चलने वाली संस्कृति। बगल के नेपाल को देखिए, बगल के बांग्लादेश को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, जिसने धर्म को आगे करके डेमोक्रेसी वह बर्बाद हो गया। इंडिया को अगर बर्बाद होने से बचना है तो हम सबों को साथ रहना पड़ेगा और अपनी साझी संस्कृति को, संविधान को बचाना पड़ेगा। क्या करेंगे फिर, जिस तरह से अभी बात रखी यहाँ पर, मांगे उठा रहे हैं, नहीं मानी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी, क्या करेंगे? हम लोग देखिए डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग अब प्रोटेस्ट करेंगे। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, हो सकता है कि सिग्नेचर अभियान चलावें, फिर हम लोग धरना रखें, प्रदर्शन करें, पूरे देश में इस मामले को फैलावें। और जो हमारा डेमोक्रेटिक तौर तरीका है वह वही करेंगे। हम उस लिमिट को पार करने वाले इसलिए नहीं हैं कि वी आर दी टीचर्स, और हम अपने स्टूडेंट को अपना डिसिप्लिन सिखाते हैं। जेएनयू की तरह आपके प्रोटेस्ट के बीच में कोई मॉल, क्या वो तो देखिए होगलेजियम का तो कोई लिमिट नहीं है। अगर वैसा करेंगे तो हम लोगों को झेलना पड़ेगा, झेलेंगे। हम लोग झेलने के लिए ही तो खड़े हैं, पूरे देश की आवाज़ उठाते हैं। तो जानते हैं कि जब भी हमारा आंदोलन होता है डिस्टर्ब करने की कोशिश होती है। जेएनयू में नहीं, डीयू के अंदर आप एक सेमिनार नहीं कर सकते हैं, आप एक मीटिंग नहीं कर सकते हैं। ये परिस्थिति पैदा हो रही है विश्वविद्यालयों में होने वाली। हाँ, कि अगर सेमिनार करना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा, एक मीटिंग करनी है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। किस मुद्दे पे कर रहे हैं? हाँ, फिर डिसाइड करेंगे करना है कि नहीं करना है। ये सब चल रहा है। इसलिए विश्वविद्यालयों को बचाने की लड़ाई है, देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। जो हमारी साझी संस्कृति है उसको बचाने की लड़ाई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। तो अरुण साहब ने अपनी बातें रखी है, बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब खैर।